दोस्तों, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे स्टॉक के अंदर फ्राइडे को काफ़ी बड़ी गिरावट हुई। इस गिरावट के पीछे दो तीन बड़ी वजह है। एक तरफ तो बाजार में ज़बरदस्त गिरावट थी, जिसका असर यहाँ पर भी देखने को मिला, और दूसरी तरफ गवर्नमेंट की तरफ से जो नया बयान निकल कर आया है, वो इसके लिए पॉजिटिव नहीं है। इसके अलावा ट्राई की तरफ से पेनल्टी भी लगा दी गई है कंपनी के ऊपर। तो वोडाफोन आइडिया का स्टॉक जो पिछले दिनों काफ़ी अच्छा किया था, अब स्टॉक फिर से काफ़ी नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है, या यूँ कह सकते हैं कि सिंगल डिजिट में फिर से आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब वोडाफोन आइडिया को राहत तो मिली है कि मोरेटोरियम लगा दिया गया है, जो कर्ज है सरकार का, एजीआर बकाए का, वो भी चुकाना नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम अभी भी बहुत ज़्यादा है। कंपनी इस समय फंड की आवश्यकता चाहती है, कंपनी और फंड की कमी है, 5G सर्विस पूरी शुरू नहीं कर पा रही। ऐसे में क्या है आगे की संभावना, और क्या आने वाले समय वोडाफोन आइडिया यहाँ से बेहतर कर पाएगा, समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे, और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 10.56 पर क्लोजिंग थी। फ्राइडे को 2.67% की गिरावट देखने को मिली, क्योंकि बाजार में भी लगभग 1000 पॉइंट के आसपास की गिरावट थी। उसका असर यहाँ पर देखने को मिला। अब 10.85 पर क्लोजिंग थी गुरुवार की, 10.88 पर पॉजिटिव शुरुआत की, 10.94 का हाई भी बना, लेकिन तेजी रह नहीं पाई। बाजार में गिरावट का असर था, जिसकी वजह से ये 10.54 पर आया। अभी अच्छी बात है कि अभी भी टू डिजिट में है। इसका जो 52 वीक का लो वो 6.12 है, वहाँ से काफ़ी अच्छी दौड़ लगाई। पिछले दिनों इसने 12.80 का हाई बनाया, लेकिन स्टॉक अभी ऊपर के लेवल से देखे तो नीचे है थोड़ा सा। तो यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले एक सप्ताह में 5.95% की गिरावट हो चुकी है, यानी 1 वीक से स्टॉक काफ़ी दबाव में आ गया है। जो तेजी का सिलसिला था वो थम चुका है। वैसे 1 मंथ के हिसाब से यहाँ पे 6.65% के आसपास की इसमें आपको तेजी देखने को मिलेगी, और 3 मंथ के हिसाब से भी 5.06% की तेजी है। यानी एक तरह से देखें तो पिछले 2-3 महीनों में स्टॉक सीमित दायरे में है, 5-6% की तेजी है बिल्कुल। नुकसान तो सिर्फ सप्ताह भर में जिसका निवेश है उसी को है। 6 मंथ के हिसाब से यहाँ पे बहुत अच्छा रिटर्न है, करीब 57.82% का शानदार रिटर्न दिया स्टॉक ने, और 9 मंथ के हिसाब से भी रिटर्न बेहतर है, 52.81% का रिटर्न। यानी जिसका भी इन्वेस्टमेंट 6-7 पहले महीने है उसको फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि स्टॉक 6-7 रुपये के आसपास था, वो 6 रुपये का स्टॉक 12 रुपये तक गया। एक तरह से देखो इन्वेस्टमेंट डबल हुआ, क्योंकि सरकार ने राहत दी। अभी थोड़ा सा दबाव में स्टॉक फिर आ गया है, लेकिन स्थिति इस समय आने वाले समय के लिए फिर पॉजिटिव बनती हुई दिखाई दे सकती है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, वोडाफोन आइडिया ने जो एक्सचेंज को जानकारी दी है, उनको यहाँ पे नोटिस प्राप्त हुआ है। तो ये देखो कि जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई की तरफ से इनको नोटिस प्राप्त हुआ है, जिसमें कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगाई गई है। तो ये देख सकते हो कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई की तरफ से यहाँ पे करीब 6,03,000 रुपीज़ का पेनल्टी लगाई गई है। तो ये पेनल्टी लगाई गई है, जो कस्टमर की जो सर्विस थी उस कस्टमर सर्विस में कंपनी खरी नहीं उतरी है, और इसीलिए इनके ऊपर पेनल्टी लगाई। तो 24 फरवरी 2024 को इनको ये ऑर्डर प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी इसमें फेल हुई है। जो देख सकते हो कि जो कंपनी को जो जिस पैमाने से काम कराने से जो लोगों को जो सिर्फ सेवाएं देनी थी, उस सेवाओं को वो अच्छे से दे नहीं पाए। तो यहाँ पे कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाया। तो रेगुलेशन 2018 के तहत ये इनके ऊपर कार्रवाई की गई है। तो कंपनी का कहना है कि हम इस ऑर्डर को रिव्यू कर रहे हैं, और आगे हम नेक्स्ट स्टेप उठाएंगे कि ये पेनल्टी हम भरेंगे या फिर इसके खिलाफ अपील करेंगे। तो ये हम इसको फिलहाल ऑर्डर को हम रिव्यू करें, देख रहे हैं कि क्या करना चाहिए हमें। तो देख सकते हो कि ये एक बड़ा झटका है, कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगी है जब उसमें फंड की आवश्यकता है। ऐसे में ये और जो है पेनल्टी का मामला इनके लिए नेगेटिव साबित हो रहा है। एक और जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया कि सरकार अभी फिलहाल 49% से ज़्यादा की स्टेक नहीं बढ़ाएगी। यानी जो इक्विटी लेनी थी ऑलरेडी ले चुके, अब और नई इक्विटी नहीं बढ़ाई जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो राइजिंग भारत समिट हुआ 2026, उसमें टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से 27 फेब को यानी 27 फरवरी को कल ये साफ कर दिया गया कि सरकार वोडाफोन आइडिया में अपनी जो हिस्सेदारी है 49% से ज़्यादा नहीं बढ़ाएगी।
क्योंकि अगर ऐसा सरकार करती है तो यह एक गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी और सरकार नहीं चाहती कि एक और नई गवर्नमेंट कंपनी बने और इसीलिए वो अपनी हिस्सेदारी 49% तक सीमित रखेगी। तो न्यूज 18 राइजिंग भारत के समिट में बोलते हुए सिंधिया ने कहा कि एजीआर बकाया को इक्विटी में बदलने के बाद सरकार की हिस्सेदारी 49% हो चुकी है। यह कदम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप उठाया गया है। सिंधिया ने कहा कि वोडाफोन आइडिया के मामले में हम इक्विटी होल्डर हैं, लेकिन मैनेजमेंट में हमारी कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने कहा है कि वोडाफोन के मैनेजमेंट को अपनी ग्रोथ की रणनीति खुद तय करनी होगी, इसमें हमारा कोई रोल नहीं होगा। तो यहाँ पे एजीआर बकाया को लेकर सिंधिया ने दोहराया कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत ही काम कर रही है, इसके अलावा किसी भी नए एग्जीक्यूटिव दखल की संभावना से इनकार कर दिया है। उन्होंने संकेत दिया है कि अदालत की ओर से दी गई अनुमति से आगे कोई नई एग्जीक्यूटिव राहत नहीं दी जाएगी, यानी जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया हम उसी फैसले के अनुरूप काम करेंगे और नई कोई भी सुविधा वोडाफोन आइडिया को नहीं देंगे। ये जो बयान उस समय निकल कर आया जब भारतीय एयरटेल ने टेलीकॉम डिपार्टमेंट डॉट को लेकर लेटर लिखा है और अपने बकाया संबंध में स्पष्टता और समान व्यवहार की मांग की है। यानी एयरटेल का भी कहना है कि जो राहत वोडाफोन आइडिया को दी गई है वही राहत हमें भी चाहिए। सिंधिया ने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत काम करें। जहाँ तक एजीआर का सवाल है, हमने जो कदम उठाया वो उसी फैसले के आधार पर उठाया, यानी जो सुप्रीम कोर्ट ने हमें फैसले के लिए कहा वही हमने किया है। तो यहाँ पे अगर एयरटेल को भी राहत चाहिए तो वो सुप्रीम कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आएगा उसके बाद में ही निर्णय लिया जाएगा। यानी फिलहाल सरकार एयरटेल को कोई भी राहत नहीं देने वाली है, ये इनका कोई बिल्कुल ऐसी कोई मंशा नहीं है, क्योंकि वोडाफोन आइडिया एक्चुअल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ गई थी, डूबने की कगार में थी वोडाफोन आइडिया और इसमें सरकार की भी बड़ी हिस्सेदारी है। इसी वजह से ये फैसला किया गया वोडाफोन आइडिया को लेकर सरकार की तरफ से। तो अभी देखिए कुछ समय पहले ही सरकार ने 31 दिसंबर 2025 तक के लिए आप देख सकते हो कि 87,695 करोड़ रुपए की रकम है उसको फ्रीज करने और फाइनल 2032 से 41 के बीच में चरणबद्ध तरीके से भुगतान की योजना को मंजूरी दी है। यानी 2032 तक पैसा चुकाने की आवश्यकता नहीं और उसके बाद में किस्तों में चुकाया जा सकता है, उसके लिए भी काफ़ी लंबा समय दे दिया है। टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने फाइनल 2017-19 के बीच की अवधि के लिए वोडाफोन आइडिया की एजीआर देनदार को रिकैलकुलेशन भी शुरू कर दिया। यानी जो डिमांड थी वोडाफोन आइडिया की कि जो पैसे कई दुगना गिने गए उसको वापस रिकैलकुलेशन भी शुरू कर दिया है, यानी जो एजीआर है उसमें कमी भी आ सकती है। टेलीकॉम मिनिस्टर के बयान से ये साफ हो गया है कि सरकार वोडाफोन आइडिया निवेश की भूमिका में रहेगी, लेकिन मैनेजमेंट और संचालन की जिम्मेदारी कंपनी के हाथ में रहेगी। यानी वोडाफोन आइडिया में सरकार की कोई भी दखल अंदाजी डायरेक्ट नहीं होगी। दूसरी तरफ सिंधिया ने सैटेलाइट कनेक्टिविटी को भविष्य की अनिवार्य तकनीक बताया। उन्होंने कहा कि हर नागरिक तक सेवाओं को पूरा पैकेज पहुंचाना सरकार की जिम्मेदारी है और काम भी है। उन्होंने बताया कि सरकार ने 3 कंपनियों स्टारलिंक, जियो और वन वेब को लाइसेंस जारी किए और नियमानुसार स्पेक्ट्रम आवंटन भी कर दिया, तो डायरेक्ट सैटेलाइट के माध्यम से भी सर्विस शुरू होगी। तो देख सकते हो कि इस समय सरकार ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है। फिलहाल वोडाफोन आइडिया को दूसरी और बड़ी कोई राहत नहीं मिलेगी। वैसे वोडाफोन आइडिया ने अपनी स्थिति को सुधारा है, इनके रेवेन्यू में वृद्धि हुई। आप देखें मार्च 2022 में देखें तो 38,644 करोड़ के आसपास टोटल रेवेन्यू था, जो बढ़ते हुए मार्च 2025 में 44,595 करोड़ तक पहुंचा। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें लगातार वृद्धि भी हुई है, यानी रेवेन्यू बढ़ रहा है, स्थिति सुधर रही है। बात ऑपरेटिंग प्रॉफिट की करें तो देखो कि मार्च 2022 में -28,234 करोड़ के आसपास था, वो अब देखें तो इस समय मार्च 25 में -27,368 करोड़ के आसपास है। यानी जो नेगेटिव ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें सुधार देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट की बात तो 28,245 करोड़ का लॉस था मार्च 22 में, और यहाँ पे 25 में ये लॉस घट के 27,383 करोड़ तक आ गया है। यानी लॉस कम हो रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है। आने वाले समय लग रहा है कि वोडाफोन आइडिया फिर बेहतर कर पाएगा। फिलहाल स्थिति थोड़ी सी बाजार के अनुकूल नहीं है, इस वजह से दबाव और देखने को मिल सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।